राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कथा को पूरे सच्चे भाव से पूरा अवश्य करें, सुने और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमारे मायरा वॉइस चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय महात्म्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन्हें भी प्रेम पूर्वक अवश्य सुने। आप सुनिए कथा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें पहले तुलसी माता की जय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ तो तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तो सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुवार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने गौशाला में गाय के सामने जुवार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। अतः तुलसी विवाह के दिन यह लोक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और कार्तिक के महीने में हर दिन अवश्य यह कथा अवश्य पढ़ें, जिससे तुलसी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और सबके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाती हैं, सुख समृद्धि लाती हैं। जय हो तुलसी माता। तुलसी माता की जय।